आज हम इस वीडियो में आपको ऐसी दो जगहों के बारे में बताएंगे जिनमें एक जगह तो ऐसी है कि जहां एक ही छत के नीचे पूरा शहर आबाद है और दूसरी ज़मीन की ऐसी जगह जो बिल्कुल गैर आबाद है और वहां कोई भी नहीं रहता। ये ज़मीन की सबसे गैर आबाद जगह है और ज़मीन पर इंसानों से बहुत दूर है। ये जगह नीमो पॉइंट के नाम से जानी जाती है और ये समुद्र के अंदर मौजूद है। अगर आप इस जगह पर जाएं और फंस जाएं तो जमीन से आपकी कोई भी मदद करने नहीं आएगा। लेकिन क्या वजह है कि जमीन पर मौजूद आपके साथी आपकी मदद को नहीं पहुंच सकते? इसकी वजह यह है कि इसके करीब इंसानी आबादी कम से कम 2700 किलोमीटर दूर है और ये जगह स्पेस स्टेशन से 400 किलोमीटर दूर है। इसलिए आपकी मदद स्पेस स्टेशन से की जाएगी। कितनी हैरानकुन बात है कि ये समुद्र में मौजूद होने के बावजूद ये जगह खला के ज्यादा करीब है जबकि जमीन से दूर है। इंसानी आबादी से दूर होने की वजह से यहाँ एक्सपायर सैटेलाइट गिराए जाते हैं और अब तक यहाँ तकरीबन 200 से भी ज्यादा एक्सपायर सैटेलाइट गिराए जा चुके हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जहाँ एक ही छत के नीचे कम से कम 1000 लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये दरअसल शहर है जो 14 मंजिला इमारत के अंदर बनाया गया है। ये अमेरिका की रियासत अलास्का के शहर विटर में मौजूद है। इसे बैगेज टावर कहा जाता है। ये शहर अलास्का के ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़ों के दरमियान वाक़ है और ये तकरीबन 51 स्क्वायर मीटर रकबे पर मौजूद है। यहाँ 196 अपार्टमेंट मौजूद हैं जिनमें कम से कम 1000 लोग रह सकते हैं। बाहर से ये शहर एक बिल्डिंग की तरह लगता है। हकीकत में ये 3 बिल्डिंग को जोड़कर बनाया गया है और इन तीनों के दरमियान 20 सेंटीमीटर का फासला मौजूद है। लेकिन इस फासले को ट्रेन के डब्बों की तरह जोड़कर ख़त्म किया गया है। आप सिर्फ एक कदम से ही एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में दाखिल हो जाते हैं। यहाँ मौजूद सुरंग ही वो वाहिद रास्ता है जो इसे शहर से जोड़ता है और ये सुरंग 80 साल पुरानी है। ये 4 किलोमीटर लंबी सुरंग है जिसे अमेरिकन मिलिट्री ने ट्रेन के लिए बनाया था। लेकिन साल 2000 में इसे बाकी गाड़ियों के लिए भी खोल दिया गया था। गाड़ियों और ट्रैफिक के रश की वजह से यहाँ पैदल और साइकिल पर सफर करने की इजाज़त नहीं है। ये सुरंग रात 11:15 पर बंद हो जाती है और सुबह 5:30 तक बंद रहती है। बाकी सारा दिन ये खुली रहती है और इस जगह से ज़मीनी राब्ता भी सिर्फ इसी सुरंग से ही मुमकिन है। इसके अलावा यहाँ सिर्फ समुद्र के ऊपर से आना पड़ता है। इस बिल्डिंग नुमा शहर में दाखिल होते ही आपको एक शहर में मौजूद तमाम सहूलतें मिल जाएंगी। आप जिस भी चीज़ के बारे में सोचेंगे वो तमाम चीज़ें इस बिल्डिंग में लाई गई हैं। यहाँ पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सुपरमार्ट्स और यहाँ तक कि लॉन्ड्री की सहूलत भी मौजूद है। यहाँ दाखिल होते ही सबसे पहले आपको हाल में पोस्ट ऑफिस नजर आता है और इस हाल के निचले हिस्से में पुलिस स्टेशन मौजूद है। इस इमारत के तय खाने में एक स्टोरेज रूम भी बनाया गया है जहाँ लोग अपनी जाती चीज़ें संभाल कर रखते हैं। दूसरे अल्फाज में आप इन्हें लॉकर भी कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए 2 चर्च भी मौजूद हैं जहाँ वो अपनी मजहबी इबादत कर सकते हैं। यहाँ एक स्कूल भी मौजूद है जो इस बिल्डिंग से थोड़ा दूर है, लेकिन ये स्कूल एक सुरंग के साथ इसी बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है और बच्चे इसी सुरंग में से स्कूल जाते हैं। इस स्कूल का नाम भी विटर कम्युनिटी स्कूल है। इस बिल्डिंग में एक होटल भी मौजूद है। इस बिल्डिंग के ऊपर वाले 2 फ्लोर विजिटर के रहने के लिए हैं। इस बिल्डिंग के 15वें फ्लोर पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से इस पूरी बिल्डिंग को कंट्रोल किया जाता है। या आप यूं समझ लें कि यहाँ का पीएम ऑफिस है। यहाँ बहुत सारे लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और अपने अपने घरों से बाहर आकर कॉरिडोर में टहलना उनके लिए ऐसा ही है जैसे हम लोग सड़कों पर टहलते हैं। यहाँ शोर को कम करने के लिए पॉपकॉर्न सीलिंग का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ सिक्योरिटी के लिए छतों पर कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए यहाँ पुलिस स्टेशन भी मौजूद है। यहाँ बहुत से इलाकों से तरह तरह के लोग रहते हैं जो अलास्का में रोजगार की उम्मीद के लिए रिहाइश पजीर हैं। यहाँ लोगों की आमदनी का जरिया सियाहत, फिशिंग, शिपिंग और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन है। इस बिल्डिंग को ऐसे बनाया गया है कि इस पर कुदरती और मौसमी आफात का असर भी नहीं होता। आमतौर पर यहाँ का टेम्परेचर -5 डिग्री से भी नीचे गिर जाता है। इसी वजह से लोग हफ्तों हफ्तों इस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकलते। यहाँ इंतहाई तेज हवाएं चलती हैं जिनकी रफ्तार 90 किलोमीटर फी घंटा होती है जो दरख्तों को भी उखाड़ सकती है। ये बिल्डिंग जल्जलों वगैरह से भी बची रहती है। यहाँ तक कि दुनिया की तारीख का दूसरा बड़ा जल्जला जो 9 मैग्नीट्यूड का था वो भी इस इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सका।